बातचीत हो जाए अब उन लोगों के साथ जिन्होंने अपना बोर्ड एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देना। भाई 12वीं वाले भी सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ सीक्रेट बातचीत नहीं करने वाला मैं इनके साथ। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ चेतन वाधवा, करेंटली परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम IPU एंड 95% CBSE 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम्स। एंड यस, तुम्हारे कमेंट करने से पहले ही बता दूँ, 12th क्लास भाई कोरोना ने बचा लिया था। उसके अंदर स्कूल वालों ने तो 94.8 दिए थे, बट हम डिज़र्व करते थे 95-96, बट ठीक है, कोरोना ने बचा लिया उनको, नहीं तो हम तो ठोक देते 95-96। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ शुरू करते हैं भाई। देखो 10th क्लास के बच्चों में अभी ज़्यादा डर का माहौल होएगा एज़ कम्पेयर टू 12th क्लास। नर्वसनेस, एंजाइटी जैसे भारी भरकम शब्द का आप लोग यूज़ कर रहे होंगे, जेनजी। तो उस चीज़ के लिए मैं बस आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, I am only believe on Jesse bhai because जोक्स अपार्ट यार, आई नो डर लग रहा होगा, पर ये डर तब तक का ही रहना चाहिए जब तक तुम्हारा पेपर स्टार्ट नहीं हो जाता। बाकी सारी चीज़ डिपेंड करेगी तुम्हारी तैयारी के ऊपर, ठीक है। ये नर्वसनेस वाला जो पोर्शन है ये ख़त्म हो जाना चाहिए एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद। कुछ टिप्स जो मैं अपनी साइड से तुम्हें देना चाहूँगा, क्योंकि भाई 95% तो मेरे भी आए हैं ना 10th क्लास के अंदर, तो अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि क्या तुम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, या वो तुम्हारे ऊपर है। बाकी मैं बात करूँगा कि मैंने क्या चीज़ें करी थी, उन चीज़ को तुम देख सकते हो कि तुम इम्प्लीमेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है पेपर को पूरा भर के आना। भैया पेपर को पूरा भर के आना, खाली छोड़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ऑन एन एवरेज एक टीचर जो चेक करने में टाइम ले रहा होगा वो 2.5 से 4 मिनट का ले रहा होगा तुम्हारी कॉपी को, जो बोर्ड एग्जाम की जो तुम्हारी कॉपी होगी वो चेक होगी, तो ऑन एन एवरेज 2.5 से 4 मिनट के अंदर वो चेक हो जाएगी। रादर देन पूरा का पूरा क्वेश्चन छोड़े हो 5 मार्क्स का, उससे अच्छा उसको अटेम्प्ट करके आना, उसमें एक आधा 2 मार्क्स कुछ तो मिलेगा। एंड यू ऑल्सो नो वेरी वेल कि हाँ यार इस पॉइंट पे 1-2 नंबर कितने मायने रखते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब भैया कि बाउंड्रीज खींचना। अब तुम कहो अरे भैया मर्द थोड़ी खींचते हैं बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज क्या होता है, क्या होता है? तो भाई मर्द हो औरत हो खींच देना बाउंड्रीज अगर मार्क्स चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। थोड़ा कोशिश करना आखिरी में टाइम बचा लेना, हर आंसर के नीचे बाउंड्रीज खींच, हर आंसर के नीचे भी बाउंड्रीज खींच देना। और भैया ज़्यादा ही वेले हो क्या पेपर हो गया या बड़ी स्टड बंदे हो कि पेपर निपटा दिया पहले, तो हर आंसर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के नीचे भी लाइन खींच देना, इंपॉर्टेंट लाइन पेंसिल से खींच देना, जो कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी कर देगी और तुम्हारे मार्क्स के अंदर खुद ब खुद बढ़ोतरी हो जाएगी। ये चाहे तुम आजमा के देख लेना, बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ से। तीसरा पॉइंट जो मैंने अपने सामने लाइव एक्सपीरियंस देखा है, चाहे बोर्ड्स में ना देखा हो प्री बोर्ड्स में देखा है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनना कि भाई जेल पेन का इस्तेमाल मत करना, बॉल पेन का इस्तेमाल करना। क्योंकि अब तुम कहो क्यों भैया, हमारी तो जेल पेन से राइटिंग अच्छी आती है, सुंदर ये राइटिंग आती है हमारी। तो जेल पेन का इस्तेमाल इसलिए ना करना क्योंकि भाई किस्मत के लगे हुए तो टीचर के हाथ में जो चाय या पानी का गिलास कुछ भी होगा तुम्हारी शीट पे गिरा तो जेल पेन आंसर के साथ सब कुछ ही सुहा हो जाएगा तुम्हारा। तो इससे अच्छा मत करना, बॉल पेन यूज़ कर देना, बढ़िया रहता है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी चालू कर दो अभी से ही बॉल पेन की यूज़ करने की, तो राइटिंग उससे भी अच्छी हो जाएगी, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं। तो पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ये आई गेस जो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम देंगे रादर देन 12th को छोड़ के 10th वाले मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करेंगे पेपर के बीच में। मोमेंट ऑफ पैनिक, मोमेंट ऑफ टेंशन, जो कि भैया ये कहता है कि पेपर करते करते तुम्हें आता हुआ हो सकता है तुम भूल जाओ, या करते करते तुम्हारा दिमाग रील्स पे चले जाए, पत्तली कमरिया बोल, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर चले जाए, थोड़ा दिमाग को डाइवर्ट होने से बचाना। एंड पानी की बोतल पड़ी होगी साथ में ज़रूर लेके जाना, भर के पानी पीना, लंबी लंबी सांसें लेना। एंड जब तुम्हारा माइंड फिर से आंसर के ऊपर आ जाए तो उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना। अगर वही रील चलते दिमाग में तुम स्टार्ट करोगे आंसर को लिखना, तो तुम्हारा आंसर 99% गलत होएगा, या तुम भूल जाते हो कोई चीज़ को ऐसे। तो सीधी सी बात है, थोड़ा टाइम ले लेना, ये मत सोचना मेरे 5 मिनट वेस्ट हो रहे हैं। वो 5 मिनट जो तुम वेस्ट करोगे वो तुम्हारे आगे के जितने भी मिनट बचे होंगे पेपर ख़त्म होने में उसको बचा लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ये चीज़ होती है सबके साथ, होगी मेरे साथ हुई थी, तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारे आने वालों के साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ होगी। भाई मोमेंट ऑफ पैनिक आता ही आता है, टेंशन आता ही आता है कि तुम्हें लगेगा यार ये मैथ्स का फॉर्मूला तो मैंने याद किया था, ये कैसे भूल गया। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। एंड
एक चीज़ की लेट्स से कि तुम क्वेश्चन पेपर तुमने पढ़ा एंड उसके अंदर तुम्हें पता चला कि ये फॉर्मूला इधर यूज़ होने वाला है, जो फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है ना, शीट के एंड पे उसको लिख लो एक बारी को, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर है बट ऐसा हो जाता है कभी कभार कि जब तक तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पहुंचते हो तुम्हारा जो फॉर्मूला है तुम्हारे दिमाग से स्किप हो जाता है। तो फॉर्मूला, अगर कोई सा भी फॉर्मूला एकदम दिमाग में आ रहा है या कोई सी भी चीज़ एकदम दिमाग में आ रही है, उसको शीट के पीछे लिख दो, ताकि उस क्वेश्चन पे लेट से कि अगर स्किप भी हो जाता है माइंड से, जो कि बहुत चांसेस होते हैं कि हो भी जाए, बट ठीक है अगर हो जाता है गलती से स्किप, तो उस उधर से मतलब तुमने लिखा होगा तो उधर से तुम्हारे लिए फायदा हो जाएगा। 5th पॉइंट भाई, चिट्स वगैरह मत लेके जाना। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अनलेस एंड अनटिल भैया तुम बहुत ही ज़्यादा स्टड हो कि हाँ आज तक हमारे बचपन से लेकर अभी तक चिट्स लेके जा रहे हैं, अभी तक नहीं पकड़े गए, चाहे प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, फलाना डीम का कोई भी एग्जाम हो, चिट्स लेके गए हैं नहीं पकड़े गए। अरे इतने ज़्यादा स्टड हो तो ले जाना, बट उसके अंदर भी मैं सजेस्ट करूँगा भाई, किस्मत का कभी नहीं पता, उल्टे लटका दिए जाओगे उधर ख़त्म हो जाएगा, ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इससे अच्छा मत ही लेके जाना, जितना तुम पढ़ सकते हो इतना अपने भरोसा रखो कि मार्क्स ले आओगे, चिट्स वगैरह की सहायता मत लेना। एंड यार अगर मैं एक चीज़ एट लास्ट अगर एक चीज़ ये बोलना चाहूँ ना, तो मैं ये चीज़ बोलूँगा, बोर्ड एग्ज़ाम ना बहुत सस्ते एग्ज़ाम होते हैं भाई। तुम्हें उस टाइम, अभी जिस टाइम पे तुम हो उस टाइम तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत टेंशन है, एंजाइटी है बहुत ज़्यादा, तो लग रहा होगा ठीक है, बट मेरे को 5 साल हो चुके हैं बोर्ड एग्ज़ाम दिए हुए 10th के, 12th तो कोरोना ने निकाल दिया था ना, तो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए हुए मेरे को 5 साल हो चुके हैं। एंड ठीक है उस टाइम पे लगती है चीज़ें, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार बहुत सस्ती चीज़ है, कोई इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, एफ़र्ट मारना है, थोड़ा सा एफ़र्ट मार दोगे तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे बढ़िया तरीके से। ये प्रेशर मत लेके चलना कि हाँ मेरे को इतना परसेंटेज, जैसे अगर मैं लानी है तो स्ट्रीम मेरे को ये मिलेगी, अभी उस स्ट्रीम व्रीम के मत बारे में सोचो। हाँ ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है तुम 90 से ऊपर लेके आते हो, बट ये मत सोचो अभी सिर्फ इतना सोचो कि मेरा जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी, मेरा क्या क्या सिलेबस पेंडिंग है, मैं उसको कर सकता हूँ। जो टॉपर लोग हैं भैया वो ये सोच लो कि रिवीजन मेरी 100 बार हो चुकी है तो 101 बार मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी इस टाइम पे ध्यान रखने वाली, ना कि ये सोचना है, बस इतनी सी चीज़ है। 5 साल बाद आने पे दिखता है भाई कि हाँ इतना कुछ नहीं था, उससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अभी दुनिया में आगे पड़ी हैं। तो इस बोर्ड एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना इस चीज़ का। बट येस एक लाइन अब ध्यान से सुनना जो मैं अब तुम्हारे साथ कहने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो आजकल के तुम जेनजीज फंसे हुए हो ना उस लाइन के अंदर, 1 शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। ठीक है कोई डिसाइड नहीं हो रहा फ्यूचर, कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा, बट एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द मोस्ट बेसिक एग्ज़ाम ऑफ योर लाइफ। तुम बोर्ड एग्ज़ाम जो देने जा रहे हो ना पहले, इट इज़ द मोस्ट बेसिक एग्ज़ाम ऑफ योर लाइफ। अगर इसके अंदर ही तुम ये सोच के चिल हो जाओगे यार ये एक 1 शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, तो उससे आगे आने वाली बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, जो तुम्हारा वेट कर रही हैं, उसके अंदर तुम फंस जाओगे। ये चीज़ क्या सिखा रहा है, ये मेहनत करना सिखा रहा है। तुम इस चीज़ के अंदर ही ये चीज़ दिमाग में लाइन तुम रट के बैठ गए हो बहुत सारे यूट्यूबर्स की सुन के कि 1 शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर मूवीज़ देख के। भैया बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर इसके अंदर नहीं कर पा रहे तो आगे नहीं कर पाओगे, ये चीज़ समझो। इस चीज़ के अंदर तुमने फुल मेहनत करी, देखो वो 1% चांस होते हैं, रेयर चांस होते हैं कि तुमने फुल मेहनत करी तब तुम्हारा नहीं हुआ। तुम्हें अपने एफर्ट्स के ऊपर पूरा एंड तक तुम्हें होना चाहिए यार मैंने फुल एफर्ट्स मारे। अगर अच्छा मार्क्स नहीं आया, मेरे को जिसने साइंस लेनी है कॉमर्स उसको नहीं, मतलब जोन सी भी स्ट्रीम लेनी है तुम्हारी ड्रीम स्ट्रीम, ठीक है, वो नहीं मिल पाई, तो वो वाला एक बंदा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बोल सकता है कि 1 शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। वो भी क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको पता है यार मैंने पूरी मेहनत करी थी, मैं आगे भी उतनी मेहनत कर दूंगा तो मेरा तो हो जाएगा ना काम, मेरे लिए कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं है। बट यस मेरे जैसे स्टड बंदे बैठे हो अभी, भैया मैंने सुना है 1 शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर। तो हाँ भाई ये बहुत बेसिक चीज़ है तुम्हारी लाइफ की, ध्यान से सुन लेना, बहुत बेसिक चीज़ है लाइफ की। इसके अंदर परफॉर्म कर दोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेहनत करना सीख जाओगे। आगे फिर बहुत एग्जाम्स आने हैं जो तुम दोगे, तो उसके अंदर मेहनत करना, तुम्हें ये जो सीखी हुई चीज़ है वो आगे काम आएगी, ठीक है। एंड यस डजेंट मैटर कि पहले तुम्हारा कितना क्या रिकॉर्ड रहा है स्कूल के अंदर, तुम्हारे प्री बोर्ड्स में कितने मार्क्स आए हैं, स्कूल में कितने मार्क्स आए हैं, डजेंट मैटर। सिर्फ इतना मैटर कर रहा है कि आखिरी का 1 महीने से भी कम बच रहा है अब जब तक वीडियो डलेगी, तो उतने के अंदर हमें परफॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। और हो जाएगा, कोई इतनी वो नहीं है, हो जाएगा, अपने ऊपर भरोसा रखो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लान बनाओ कि हाँ मुझे इस दिन ये करना है, ये करना है, सब कुछ हो जाएगा।
बस इस लाइन को एड्रेस ज़रूर करना चाहता था कि 1 शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर बोर्ड एग्ज़ाम की। तो भाई ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर इसके अंदर ही इतना टाल मार के बैठ जाओगे, चिल होके बैठ जाओगे, तो आगे कोई सी भी शीट तुम्हारी फिर सब में ये बोलता रहना कि दिस शीट कांट डिसाइड माई फ्यूचर, डैट शीट कांट डिसाइड माई फ्यूचर। फिर वो फ्यूचर डिसाइड ही नहीं होगा, फिर फ्यूचर डिस्ट्रॉय ही होगा और कुछ नहीं है। तो और यार सच्ची बताओ ना, ये 90% का हुआ है, सच्ची बता रहा हूँ। 90% कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम स्कूल की टेंशन मत लो, स्कूल तुम्हें मार्क्स देगा, तुम्हें पास करवाना है, तुम्हें मार्क्स देगा। तुम अगर एकदम ही मेरे जैसे एंड में जाके स्कोर करने वाले बच्चों, भाई तुम्हें स्कूल में मार्क्स मिलेंगे। 95% एंड में एफर्ट मारो, निकल जाएगा 95%, टेंशन मत लो। 95 नहीं तो भैया 90 से ऊपर तो ले ही आओगे, इतना मैं कहता हूँ। 90 से ऊपर जाना बोर्ड्स के अंदर, और स्पेशली जो CBSE वाले हैं भैया कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 90% से ऊपर जाना लाया जा सकता है, ठीक है। तो इन्हीं कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ हम अलविदा कहते। वीडियो लाइक कर देना यार, कि अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, डिसलाइक मत करना, नहीं अच्छी लगी हुई तो, बट लाइक कर देना, ठीक है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आगे अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम आने हैं, कुछ ऐसा लगे कि हाँ भाई देखो मटेरियल तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, 5 साल हो गए हैं, तो ठीक है, कुछ एडवाइस लेनी हो तो बता देना। 10th क्लास वाले स्पेशली, अगर, क्योंकि भाई 12th क्लास में तो भाई मैं 96% ला सकता था, 94.8 स्कोर। शर्म है कुछ। तो अलविदा कहते हैं आपको, मिलेंगे कोई अगली वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब कर लेना जरूर। आगे जैसे कॉलेजेस के अंदर मान लो 12th वाले भी हो, कॉलेजेस के अंदर आओगे, IPU के अंदर वो अगर दिल्ली के अंदर हो, बाहर से भी हो, IPU का कुछ रिलेटेड पूछना हो तुम वो भी पूछ सकते हो। वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं उससे रिलेटेड भी, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के अंदर, तब तक